एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका ये दोस्त सलाम पेश करता है। आज मैं आप लोगों को जनूबी एशिया में मौजूद एक इस्लामी मुल्क मलेशिया की सैर करवाऊंगा और जहां तक मुमकिन हुआ आपको मलेशिया के बारे में दिलचस्प बातें बताने की कोशिश करूंगा। मेरी तमाम नए आने वाले और मौजूदा उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। मलेशिया की तारीख अगरचे बहुत कदीम है, मगर इस्लाम यहाँ 10वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले ताजरों के जरिए पहुंचा। उस वक्त यहाँ हिंदू मजहब और बुद्ध मत के मानने वाले बहुत ज्यादा तादाद में थे। 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में इस्लाम माले में उभरने लगा। माले जो उस वक्त एक जजीरा था। माले जजीरे पर ज्यादा तादाद माले लोगों की थी। माले वही लोग हैं जो एक कसीर तादाद में मलेशिया में पाए जाते हैं। माले कौम में 99% आबादी मुसलमानों की है। 18वीं सदी ईस्वी में मलेशिया पर हुकूमत बरतानिया की जानिब से कब्जा कर लिया गया। जिस तरह हर मुल्क में होता आया है कि गुलाम बनाई हुई अवाम में से एक आज़ादी का मतवाला पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह मलेशिया के शाही खानदान में अब्दुल रहमान नामी एक लड़के की 8 फरवरी 1903 को पैदाइश हुई और फिर यही वो शख्स था जिसने मलेशिया की अवाम के हक में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आज़ादी अलम बुलंद किया और फिर यही वो शख्स था जिसे आज भी मलेशिया की कौम बापा मलेशिया के नाम से जानती है। टोंकू मलेशिया के शाही खानदान में शहजादे को कहा जाता है और अब्दुल रहमान को भी टोंकू अब्दुल रहमान के नाम से पुकारा जाता था। टोंकू अब्दुल रहमान 1955 से 1957 तक फेडरेशन ऑफ माले के वजीर आला थे। फिर 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से मलेशिया की आज़ादी के बाद उन्हें मलेशिया का वजीर आज़म बना दिया गया। 1960 तक वो मलेशिया के वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। 16 सितंबर 1963 को फेडरेशन ऑफ मलेशिया का क़याम अमल में आया तो अब्दुल रहमान को नया वजीर आज़म मुंतखब किया गया। 1965 को सिंगापुर जब मलेशिया से अलग किया गया तो यही वजीर आज़म थे। 1970 को टोंकू अब्दुल रहमान अपनी रिटायरमेंट के साथ वजीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और अब्दुल रज़ाक हुसैन को मलेशिया का नया वजीर आज़म मुंतखब किया गया। नजीब रज़ाक मलेशिया के मौजूदा और छठे वजीर आज़म हैं जो 3 अप्रैल 2009 से अब तक मलेशिया के वजीर आज़म के ओहदे पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मलेशिया में इस वक्त 51% मलाई लोग, 22% चीनी, 12% मकामी लोग, 7% इंडियन जबकि बाकी दीगर ममालिक से आकर मलेशिया में मुस्तकिल रहाइश रखने वाले अफराद हैं। मलेशिया 3,30,803 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 66वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि मलेशिया में आबादी हालिया लगाए गए अंदाजों के मुताबिक 3 करोड़ 18 लाख अफराद के करीब पहुंच चुकी है और आबादी के लिहाज से मलेशिया का शुमार 44वें नंबर पर होता है। मलेशिया में 62% मुस्लिम, 19% बुद्ध मत के पैरोकार, 9% क्रिश्चियन, 7% हिंदू जबकि बाकी दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। बेशक मलेशिया एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन मलेशिया में बेहयाई आम होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो मलेशिया आने वाले वक्त में मगरबी दुनिया का मुकाबला करेगा। बहरहाल जो भी हो, खुदा बेहतर जानता है। मलेशिया में एक चीज़ देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मलेशिया में 5 साल से बड़ी हर लड़की और औरत एक मखसूस किस्म के स्कार्फ से अपने सर को ढांपे रखती है। ये बात मैं सिर्फ मलेशिया में मौजूद मुसलमान खवातीन की कर रहा हूँ। मलेशिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मलेशिया में 40,000 कबल मसीह तक की जिंदगी के आसार दरियाफ्त हुए हैं। मलेशिया के बारे में एक बात उन तमाम दोस्तों को बता दूं जो मजदूरी की गरज से मलेशिया जाने का इरादा रखते हैं। मेरा और मलेशिया में मौजूद उन तमाम दोस्तों का आपको यही मशवरा है
कि मलेशिया में अगर मजदूरी के लिए जाने का आपके जहन में इरादा है तो इसे तर्क कर दें, क्योंकि मलेशिया में पाकिस्तानियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास उन लोगों को जो मजदूरी के लिए मलेशिया में गए हुए हैं। मलेशिया से दोस्तों के बताने पर पता चलता है कि मलेशिया में तामिल और माले लोगों के गिरोह बने हुए हैं जो दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को, खासकर पाकिस्तानियों को बिला वजह तंग करते हैं और मारते हैं, और अगर बस चले तो जो कुछ पास होता है लूट भी लेते हैं। मेरा एक बार फिर उन तमाम दोस्तों को मशवरा है कि अगर आप सैर करने के लिए मलेशिया जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, मगर मजदूरी के लिए बिल्कुल नहीं। जब हम आप लोगों को इन तमाम ममालिक की सैर करवा देंगे तो इसके बाद आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो सिलसिला लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए पैसे कमाने के ऐसे मशवरे दिए जाएंगे कि कोई भी इंसान पाकिस्तान में रहते हुए परदेश से बेहतर कमा लेगा। बेशक रिज्क देने वाला मेरा परवरदिगार है जो आपके कारोबार में बरकत डालेगा। फिलहाल हम अपना जहन मलेशिया की वीडियो की जानब रखते हैं। मलेशिया की करेंसी को मलेशियन रिंगट कहा जाता है जो पाकिस्तानी 25.81 रुपयों के बराबर है। मलेशिया का कॉलिंग कोड +60 है। माले, मलाई या मलेशियन मलेशिया की कौमी ज़ुबान है। ये एक ही ज़ुबान है जिसको 3 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा भाषा मलेशिया की दफ्तरी ज़ुबान है, जबकि अंग्रेज़ी, चीनी, तामिल, हिंदी, उर्दू और दीगर ज़ुबानें आबादी के हिसाब से बोली जाती हैं। बैडमिंटन मलेशिया की कौमी खेल है, जबकि फुटबॉल मलेशिया में बहुत शौक से खेला जाता है, और ये भी कहा जाता है कि मलेशिया में 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का इनकाद होगा। इनके अलावा हॉर्स राइडिंग, टेनिस, हॉकी, मार्शल आर्ट और स्क्वैश दीगर शौक से खेली जाने वाले खेलों में शामिल हैं। कोलालमपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है और 17,68,000 अफराद की आबादी के साथ इस शहर को मलेशिया का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। मलेशिया में आपको जापानी कंपनी के 7-Eleven के नाम से बने स्टोर नजर आएंगे जो 24 घंटे आने वालों को टिकट बुकिंग, बिल पेड, बुक का टैक्सी, मोबाइल कार्ड्स और बहुत सी ज़बरदस्त सर्विसेज फराहम करते हैं। मलेशिया में अगर आपको दिल की बाईपास सर्जरी करवानी हो तो इसका अमूमन खर्चा $9,000 आएगा। अगर यही अमेरिका में करवानी हो तो खर्चा $1,30,000 तक चला जाएगा। मलेशिया दुनिया में कुदरती रबड़ एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। हर साल 9,96,673 मैट्रिक टन रबड़ दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है। मलेशिया रबड़ ग्लव्स की दुनिया भर में सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मलेशिया में तकरीबन सारा साल वक्फे से बारिशें होती रहती हैं। कोलालमपुर में साल में 200 दिन बारिशों का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि कुचिंग शहर में 253 दिन एक साल में बारिशें होने का रिकॉर्ड है। मलेशिया में चर्स की फरोख्त ममनू है। बेचने और खरीदने वाले को पकड़े जाने पर सजाए मौत है, मगर इसके बावजूद भी ये धंधा मलेशिया में अरूज पर है। मंशियात आपको खुलेआम मिल जाएंगी, जिनको सप्लाई करने वाले डीलर ज्यादातर तामिल हैं। इन सब घिनौने कामों के पीछे मलेशिया की रिश्वतखोर पुलिस का हाथ है। मलेशियन पुलिस की रिश्वतखोरी इतनी सस्ती है कि ये 5 या 10 रिंगट पर भी मान जाती है। पेट्रोनास ट्विन टावर को जब 1998 में मुकम्मल किया गया तो इसे मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में वाक़े दुनिया की सबसे बुलंद इमारत का एजाज़ हासिल था, जिससे ये एजाज़ ताइवान की इमारत ताइपे 101 ने छीन लिया था। लेकिन 2010 में ये एजाज़ बुर्ज खलीफा ने छीन लिया और अभी तक मुसलसल 7 सालों से ये एजाज़ उसी के पास है। मलेशिया की सरहदें थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनाई से लगती हैं, जबकि सिंगापुर जाने के लिए एक पुल बनाया गया है जिससे आसानी से
सिंगापुर जाया जा सकता है। सबसे ज्यादा मलेशियन सैर के लिए सिंगापुर में ही जाते हैं। बोर्नियो दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा जो इंडोनेशिया में वाक़ है। इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया और ब्रुनाई भी इसी के हिस्सेदार हैं। मलेशिया की रियासत सरावाक और सबा इसी जजीरे पर वाक़ है। मलेशिया को सांपों का मुल्क भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा सांप भी मलेशिया से ही पकड़ा गया था। मलेशिया में सांपों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादा तादाद कोबरा नस्ल के सांपों की है। मलेशिया की रियासत सरावाक और सबा के अपने इमिग्रेशन कवानीन हैं। तमाम मलेशियों को इन रियासतों में दाखिले के लिए मलेशिया के पासपोर्ट का होना जरूरी है। मलेशिया के बारे में बेशबहा मालूमात होने के बावजूद भी हम आपको तमाम मालूमात फराहम करने से कासिर हैं। अगर सभी इसी वीडियो में शामिल किया गया तो मैं आपको वीडियो रोजाना की बुनियाद पर नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द नशर किया जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।